सवाईमाधोपुर में एसीबी ने करप्शन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी ने एक एएसपी और 2 दलालों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अलग अलग विभागों के अधिकारियों से मंथली उगाही करने का काम ये दलाल किया करते थे और फिर यह पैसा गिरफ्तार एएसपी सुरेंद्र शर्मा समेत कई अफसरों तक जाता था। करप्शन का चौंकाने वाला नया चैप्टर खोलती हमारी ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई, जांच एसीबी अफसर तक आई, करप्शन पर एक्शन जिनकी जिम्मेदारी, फिर क्यों उनकी माफिया से यारी। सवाईमाधोपुर में एसीबी ने करप्शन पर बड़ा एक्शन लिया है। एसीबी ने एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुरेंद्र शर्मा को रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि एएसपी की गिरफ्तारी से पहले 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे हुए खुलासे के बाद एएसपी सुरेंद्र शर्मा पर शिकंजा कसा गया। दोनों गिरफ्तार दलालों के नाम रामराज मीना और प्रदीप पारिक उर्फ बंटी बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि अवैध बजरी के खनन को संरक्षण देने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों और दलालों के जरिए रिश्वत की रकम इकट्ठा कर अधिकारियों को पहुंचाई जा रही है। जयपुर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सवाईमाधोपुर के तत्कालीन एसीबी के एएसपी सुरेंद्र शर्मा सहित 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही सरकारी आवास है जिसमें सुरेंद्र शर्मा, जो सवाईमाधोपुर एसीबी में एएसपी के पद पर कार्यरत थे, वो यहाँ पर रहते थे। बताया यही जा रहा है कि जो दोनों दलाल जिनको एसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया है, वो सुरेंद्र शर्मा के लिए सरकारी अधिकारियों से मंथली वसूलने का काम करते थे। साथ ही जो बजरी माफिया है उनको संरक्षण देने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता था और बजरी माफियाओं से भी मोटी बंदी वसूली जाती थी। साथ ही शराब का जो ठेकेदार है उनसे भी मोटी बंदी वसूली जाती थी। एएसपी के लिए रिश्वत की वसूली करने वाले दलालों से 13 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपियों के पास से रिकॉर्डेड कॉल्स, डीलिंग के दस्तावेज, नकदी और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद हुए हैं। मामले की गहन जांच के लिए एसीबी की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी बड़े खुलासे होना तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि रिश्वत की रकम ऊपर तक पहुंचती थी। एसीबी अब कड़ी से कड़ी जोड़कर और भी कई अधिकारियों और दलालों तक पहुंच सकती है। एएसपी सुरेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय लोग भी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कहीं चले जाएं, बिना पैसे दिए काम ही नहीं होता। हमारे साथ सवाईमाधोपुर के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि जिस तरीके से एसीबी द्वारा कार्रवाई की गई है और एसीबी का ही एक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त मिला है, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो घटना हुई है किस तरीके से देखते हैं इसको? सर, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज जो भ्रष्टाचार को जो रोकने के लिए जिनको पाबंद कर रखा है, जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो आए हुए हैं, आज वो खुद भ्रष्ट है। आज उनके ऊपर किस प्रकार से सरकार के ऊपर किस प्रकार से भरोसा किया जाए। आज ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, बिना पैसों के लेन देन के कहीं पर कोई काम नहीं होता आज। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमको यही कहना है कि सरकार को चाहिए कठोर कदम उठाए, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे और ये भ्रष्टाचारी है, ये बिल्कुल भी सलाखों के अंदर है, बाहर नहीं निकल पाए सर। क्या मानना है जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है? पहले भी यहाँ जो एडिशनल एसपी थे एसीबी में, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। ये दूसरा मामला है जब एसीबी के अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। हमारा ये मानना है कि भ्रष्टाचार यहाँ के प्रशासन में और यहाँ के जितने भी अधिकारी वगैरह उनकी रग रग में खून की तरह समाया हुआ है। लोगों की नाराजगी जायज भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले जिस तरह सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि करप्शन अब सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। चलिए आपको बताते हैं कि ये मामला बेहद गंभीर क्यों हो जाता है। दरअसल पूर्व में सवाईमाधोपुर पुलिस चौकी पर सुरेंद्र शर्मा तैनात थे। पुलिस अफसरों से वसूली के लिए दलाल लगाए गए थे। अधिकारियों से मंथली रिश्वत की वसूली की जाती थी। अलग अलग विभागों में अलग अलग दलाल तैनात थे। इन सब के ऊपर एक प्रमुख दलाल काम करता था। प्रमुख दलाल रकम सुरेंद्र शर्मा तक पहुँचाता था। विभागों के अफसरों को डर दिखाया जाता था। अवैध खनन में संलिप्तता का डर दिखाकर वसूली होती थी। करप्शन में एक्शन लेने की बात कहकर धमकाया जाता था। डर से कई अधिकारी मंथली चुपचाप देते रहते थे। एक और राजस्थान सरकार करप्शन मामले में ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर अफसरों के ही भ्रष्टाचार में शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। सवाल है कि आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? जनता किसके पास न्याय की गुहार लेकर जाए ताकि उसे इंसाफ मिल सके? क्योंकि करप्शन की जो परतें खुल रही हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इन पर वक्त रहते सख्त एक्शन लेने की जरूरत है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।